ओके, आज का जो ये यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, वो किस तरह का एग्जीबिशन है? ये आम महोत्सव है और ये इंटैक और गोरखपुर यूनिवर्सिटी, उद्यान विभाग और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के सौजन्य से हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। ये हमारा दूसरा इवेंट है। हम लोगों ने पिछले साल किया था हुई पार्क में और इस बार हम लोगों ने यहाँ पे किया। कितनी प्रजातियाँ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है? इसमें तो कुछ तो जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं, जैसे आपका गवरजीत है, दशहरी है, कपूरी है, लेकिन कुछ नई वैरायटीज भी आई हैं। इसमें अल्फांजो है, अरुणिका है, अनामिका है और कलर्ड वैरायटीज कुछ नई आई हैं और कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो अब गोरखपुर के क्षेत्र से विलुप्त जो हो रही हैं धीरे धीरे। एक मालदा है, वो बहुत बड़ा आम है, उसके पेड़ भी अब खत्म हो रहे हैं। तो इंटैक का एक ध्येय ये भी है कि पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। हमारा एक उद्देश्य ये भी है इस मैंगो महोत्सव का। मालदा की जहाँ तक बात किया, जिसको कपूरी यहाँ बोला जाता है? नहीं, ये कपूरी बनारस में इसको बनारसी लंगड़ा बोलते हैं, बिहार में इसको मालदा बोलते हैं और गोरखपुर में इसको कपूरी बोलते हैं। ये मालदा जो अभी आप मेरे काउंटर पे देखेंगे लगा हुआ, ये काफी बड़ा आम है, एक किलो का होता है, आधे से 1 किलो के बराबर का होता है। दिक्कत बहुत बड़ी प्रजाति है। शैलेंद्र कुमार जी ने बताया भी कि बहुत कम आम रह गया और ये इसी इलाके में ही पाया भी जाता है। गवरजीत तो इसके जीआई टैग के लिए बात चल रही है कि अब हम लोग इसको गोरखपुर के लिए जीआई टैग के लिए गवरजीत को वो किया जाए। उसके लिए शैलेंद्र कुमार जी काम कर रहे हैं और उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है। अगर ये गवरजीत यहाँ पे जीआई टैग इसको मिल जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसी हो जाएगी जैसे गोरखपुर और सिद्धार्थनगर क्षेत्रों काला नमक के लिए मिल गया है। एक ये बड़ा प्रचलन रहता है, ये क्या सीजन है या क्या आपको फार्मिंग करते हैं, आप इसको बेहतर बता पाएंगे? एक साल फसल अच्छी होती है, अगले साल खराब हो जाती है, फिर अगले साल अच्छी होती है, ये क्या है? ये असल में देखिए ये फिनोमेना सही है। और एक साल प्लांट फ्रूटिंग स्टेज में होता है और अगले साल वेजिटेटिव स्टेट में होता है। वेजिटेटिव स्टेट में उसमें पत्ते और डालियां ज्यादा आती हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी वैरायटीज डेवलप की जा रही है जैसे आम्रपाली या अरुणिमा या अरुणिका। ये छोटी वैरायटीज हैं, छोटे प्लांट हैं और इनकी प्रूनिंग करने से ये हर साल फल देते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और कुछ नई वैरायटीज इस तरह की आ रही है जो हर साल फल देंगे। देखिए ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो पेड़ इस साल आया है फल पूरा फ्रूटिंग में दिया वो अगले साल देगा, अगले साल नहीं देगा। इस साल जिसने पूरी फ्रूटिंग दी है वो अगले साल आएगा 60% आएगा, 40% नहीं आएगा। ये साइकिल हर प्लांट के साथ है और जरूरी नहीं कि पूरा बाग ही एक तरह का हो। कुछ बाग में प्लांट जो इस साल आए हैं वो अगले साल नहीं आएंगे, जो अगले साल आएंगे वो उसके अगले साल नहीं आएंगे। मेरा नाम नीरज अस्थाना है। नहीं, हम प्रोजेक्ट नहीं, इंटैक है और कन्वीनर है। हम लोग इंटैक के मेंबर, हमारे को कन्वीनर अचिंत लहरी जी हैं, हमारे कन्वीनर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, कंडोई साहब अपने किसी पारिवारिक काम से, और हम प्रायोजक नहीं है, हम बस एक सहयोगी है इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जो भी एग्जीबिशन कम टेक्निकल सेशन है, किस तरह के सेशन में क्या है? लड़की नहीं देखी। नमस्कार, मेरा नाम अचिंत लहरी है, मैं इंटैक गोरखपुर चैप्टर का को कन्वीनर हूँ। इंटैक एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हेरिटेज के कंजर्वेशन और अवेयरनेस के लिए काम करती है। हम अपने विरासत के अवेयरनेस के लिए और जागरूकता के लिए हम काम करते हैं। उसी दिशा में आम जो है ये भी हमारी एक नेचुरल हेरिटेज है, इसको एक नेचुरल विरासत माना जाता है। इसी के संरक्षण के लिए और इसके प्रति जागरूकता के लिए ये आयोजन किया गया है। अभी मुझसे पहले हमारे सदस्य नीरज अस्थाना जी आपको बता रहे थे कि आम की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अब प्राय विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन प्रजातियों पे काम करने के लिए, इसके अलावा पेड़ों का कैसे अच्छा रखरखाव किया जाए, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, फलों की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, फलों को रसायन और स्टेरॉइड से कैसे बचाया जाए जिससे लोगों पे इसका हेल्थ इफेक्ट पे बुरा असर ना जाए, इन सब के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है।
तो जैसा अभी आपने सवाल में ही पूछा कि ये 2 हिस्से में कार्यक्रम है। एक इसका टेक्निकल सेशन है जो इन चीजों पे रोशनी डालता है, और दूसरा इसका एक मेले का एक उत्सव का अरेंजमेंट है जिसमें आम की इस क्षेत्र की करीब 40 से ज्यादा प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत सी ऐसी उसमें प्रजातियां हैं जिसका तो लोगों ने यहाँ पे नाम भी नहीं सुना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आम के व्यंजनों का एक रेसिपी कंपटीशन किया गया है जो 3 कैटेगरीज में है, जिसमें फूड, बेवरेज, जैम, पिकल और जेली 3 कैटेगरीज में रेसिपी कंपटीशन है। आम की टेस्टिंग हो रही है, आम का सेल हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप चलाते हैं, वो यहाँ पे आम के व्यंजन सेल पे रखे हुए हैं। तो एक उत्सव का माहौल क्रिएट किया गया है, और साथ ही साथ विरासत के संरक्षण में, आम के प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये कार्य किया जा रहा है। इंटैक्ट गौरव, एक वर्ड आ रहा है गौरव, ये क्या है? इंटैक्ट जो है, इंटैक्ट संस्था है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसको हिंदी में भारतीय सांस्कृतिक निधि भी कहते हैं। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, विरासत का संरक्षण करते हैं। विरासत अपने आप में हमारा गौरव होता है। विरासत की ज्यादातर चीजें जो हैं, विरासत को कहा ही जाता है गौरवशाली इतिहास, तो उसी गौरव के संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। तो इंटैक्ट गौरव गोरखपुर चैप्टर हो गया? नहीं, गौरव उसके साथ नहीं अटैच्ड है। इंटैक्ट का हमारा गोरखपुर चैप्टर ही है। वो गौरव आपने कहीं दिखा होगा या आपने देखा होगा, पर उसको हम जोड़ के नहीं कहते हैं। कितने पार्टिसिपेंट आ जाए होंगे यहाँ पर? पार्टिसिपेंट्स देखिए, हमारे जो फार्मर्स हैं जिन्होंने आम की प्रदर्शनी लगाई है, ऐसे मुझे लगता है करीब हमारे पास 25 से ज्यादा फार्मर्स हैं, और हर एक फार्मर के पास औसतन एवरेज मुझे लगता है करीब 7 से 8 से 10 वैरायटी के आम है जो उन्होंने प्रदर्शनी में लगाया है। जो हमारा रेसिपी कंपटीशन है, इसमें हमारे पास 42 के करीब एंट्रीज आ चुकी थी। उसके बाद हमें बंद करना पड़ा बिकॉज हमारे पास जगह की एक सीमा है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में कम प्रचार के बावजूद भी बहुत अच्छा जोश है लोगों में, और मुझे लगता है आम को चाहने वाले लोग बहुत हैं, जिस वजह से प्रदर्शनी भी अच्छी लगी है, रेसिपी कंपटीशन भी अच्छा लगा है, और मुझे लगता है आगे शाम पे हमारे पास आम के चाहने वालों की तादाद भी बहुत अच्छी होगी। थोड़ा सा टाइमिंग के लिए थोड़ा टाइम और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतनी धूप और तपिश है, तो 4 बजे से 7 बजे का टाइम थोड़ा कम नहीं है? अब 7 बजे का टाइम हम लोगों ने इस वजह से दिया हुआ है कि एक लोगों को कट ऑफ टाइम पता चले, बहुत देर रात ना हो। हालांकि मुझे उम्मीद ये है कि 7 बजे ही डॉट पे हम बंद नहीं करेंगे। अगर आम के चाहने वाले होंगे यहाँ पे, तो हमारा कवर्ड एरिया है, इल्यूमिनेटेड, मतलब यहाँ पे भरपूर रोशनी है, एयर कंडीशन है, तो 1 आध घंटा स्ट्रेच कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आप आए हुए हैं, जी तो इस पर प्रकाश डालिए। जी, पहले मैं अपना आपको परिचय बता दूं। मेरा नाम आदिल अमीन है, जो कि यहाँ गोरखपुर से मैं हूँ और एक समाज सेवी हूँ। यहाँ पे बुलाया गया है, यहाँ पर आम का एक लगा हुआ है कि आम जो लोग लगाते हैं, और आम किस प्रजाति का किस तरीके से आम है, आम में किस तरह की परेशानी, या आम में जिस तरीके से कीड़े लग जाते हैं, या आम जैसे आप तोड़ते हैं तो इधर उधर हो जाता है, अंदर से घुल जाता है, ऊपर से कड़ा रहता है, तो वो सारी चीजों पर यहाँ के डॉक्टर भी आए हुए हैं। इस पे सभी तरह की चीजों पर वो मशवरा दे रहे हैं कि आप किस तरह की दवाओं का उस पर छिड़काव करें, किस तरीके से आप करें, किस तरीके से आपका जो उत्पादन है वो और बढ़ेगा, किस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और यहाँ पर जो गोरखपुर के कुछ जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, उन सबको बुलाया गया है, जो जिस तरीके से जमींदार टाइप के लोग हैं, जो बागीचा करते हैं, जो बागवान पूरा आम का पूरा सारी चीज की खेती करते हैं, पूरा आम का बाग लगाते हैं, उनको स्पेशली तौर से बुलाया गया है, और बुला करके उनसे जो है उनकी भी तकलीफों को सुना जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से काम को करें। यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये आम का जो एग्जीबिशन लगा है, ये आम जनमानस के लिए कितने फायदेमंद है? ये बहुत फायदेमंद है अगर आप सही तरीके से इसको देखें, और सही तरीके से अगर आप इसके ऊपर अमल करें, कि जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से देखभाल करें, तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो इसमें फायदा बहुत ज्यादा होगा आपको। एफपीओ की बात नहीं कर रहे हैं, जो काश्तकार हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आम जनमानस जो खाने वाले हैं, उपभोक्ता आम, उनकी बात कर रहे हैं। भाई खाने वालों को तो भाई खाएंगे, उनकी क्या बात करें, वो तो खाने के लिए है ना। गोरखपुर का एक प्रोडक्ट है गवर्जीत की बात करें तो बाहर 120 रुपए से 150 रुपए, यहाँ पर 80 रुपए। जी, या तो यहाँ का फल खराब है, या बाहर का खराब है, या ज्यादा पैसा वहाँ के लोग ले रहे हैं, या यहाँ के कम ले रहे हैं।
नहीं देखिए, जो गवर्जीत है सर, वो गवर्जीत ये हम लोगों के गोरखपुर का ही है, तो गोरखपुर का है इसलिए वो सस्ता है। और यहाँ से जब कहीं भी जाएगा, कहीं पर भी आप कोई चीज को लेके जाएंगे। गोरखपुर की बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार में 120 से 150 तक है, यहाँ पर 80 रुपए बिक रहा है। गोरखपुर में घंटा घर में 100 रुपए में 2 किलो गवर्जीत दे रहे हैं। नहीं, कहाँ पे 80 रुपए मिल रहा है अंदर आपके एग्जीबिशन? नहीं, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक नमाई की तरह लगी हुई है ना भाई, एक नमाई से ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, ये एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को ना, जिसे गवर्जीत है गोरखपुर का है। 50 रुपए का भी हो सकता है भाई, हम तो कह रहे हैं कि 40 रुपए का भी हो सकता था, लेकिन वो अपने तरीके से उन्होंने कुछ अपना बैठाया होगा, उस तरीके से कर रहे हैं। उसमें हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें कितना मतलब वो प्रॉफिट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, हम जनमानस को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो बातें हो रही हैं उसको गौर से सुने, और जो इसमें काश्तकार लोग हैं, जो बगीचे वाले हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है ये, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर वगैरह सब आए हुए हैं और वो दवाओं को बता रहे हैं कि आप किस तरीके से दवाओं का छिड़काव करें, दवाओं को वहाँ पर करें, और किस तरीके से किस वक्त में आम को तोड़े और किस वक्त जो है उसको, कुछ लोग पाल में भी रख देते हैं आम को, कच्चे आम को तोड़ करके उसको पाल में रखते हैं पकाने के लिए, तो उसको जो वो करते हैं, तो वो सारी चीजों को वो बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज है माशाल्लाह।